अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने चेक किया था कि आया कि जो इक्वेशंस हैं हमारे पास गिवन इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी टाइप है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो स्टेटमेंट कह रहा है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इस इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। सोल्व करने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि हमने इसमें से जो वेरिएबल इसमें मौजूद है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसके फैक्टराइजेशन का रूल क्या होता है, वो वैल्यू जो x स्क्वायर वाली है और वो वैल्यू जिसमें x मौजूद ही नहीं है, डैट मीन कांस्टेंट नंबर, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी सिर्फ वैल्यूज़ को, मतलब कोएफिशिएंट्स को। -20 मल्टीप्लाई बाय 1 -20। अब मुझे -20 के ऐसे पेयर बनाने हैं, ऐसे मल्टीपल बनाने हैं जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, तो आंसर मेरे पास ये x का कोएफिशिएंट विच इज़ -1 -1 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो वो -20 आए। अब जैसे -5 मल्टीप्लाई बाय 4 है, आंसर 20 आएगा, और ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। सो इसके लिए पहली वैल्यू x की एज इट इज़, इस -x को हम लिखेंगे इस फॉर्म में, इन डिजिट्स की फॉर्म में, विच विल बिकम -5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। हमने सिंपली क्या किया, इस टर्म को जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर दिया, मिड टर्म ब्रेक मेथड भी इसे कहते हैं। और उसके लिए हमने एक ऐसे दो नए नंबर जनरेट किए जिसका प्रोडक्ट जो है वो ये वाला नंबर, इसका और इसका प्रोडक्ट आता है, और जब के सम करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमने सिंपली x और x यहाँ से पहली दो टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, तो x -5, 2x थे, एक बाहर चला गया एक अंदर, +4 कॉमन ले लेंगे इन दो वैल्यूज से, तो x -4 5 20। सॉरी, यहाँ पर ये इक्वल टू की अलामत नहीं आएगी। अब x -5 और x -5 कॉमन, एंड x +4 इज इक्वल टू 0। अब जब हमारे पास इस तरह से दो पेयर बन जाए जो जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज डैट कि x -5 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है एंड x +4 भी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देन x विल बी इक्वल टू -5 अदर साइड पे चल जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का 4 अदर साइड पे चल जाएगा, तो -4। लास्ट में हमने लिखना होता है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इन दो वैल्यूज़ को, x की यही दो वैल्यूज़ को हम सेट की फॉर्म में लिखने का मतलब हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट में उसे क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया किसका, गिवन इक्वेशन x का स्क्वायर -x -20 का। अब सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अभी नहीं है, इसे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो पहले तो इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर एंड y मल्टीप्लाई बाय -5 -5y। अब इन दो टर्म्स को अदर साइड पे ले जाएंगे, 3y का स्क्वायर -y स्क्वायर एंड +5y इज इक्वल टू 0। 3 - 1 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दोनों से y को कॉमन ले लें, सो y विल बी इक्वल टू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर बची ही सिर्फ दो टर्म्स थी, दोनों टर्म्स से हमने y कॉमन ले लिया, हमारे पास ये पहले क्वेश्चन वाला मेथड हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमने इस कांस्टेंट नंबर को इस x स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। सो y इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो y तो 0 ही है, इसकी और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। 2y इज इक्वल टू -5 एंड y विल बी इक्वल टू -5/2। लास्ट में हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, -5/2 एंड 0। कोशिश करें,
कि हमेशा स्मॉलर नंबर को पहले लिखें, उसके बाद लार्जर नंबर को राइट अप करें। क्लियर है? अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 4 माइनस 32x, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे। 17x स्क्वायर है, ये लार्जर वैल्यू होती है क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट बड़ा होता है, तो हम इन दो वैल्यूज़ को अदर साइड पे ले जाएंगे। सो दिस विल बी 17x का स्क्वायर माइनस अदर साइड पे जाके प्लस का 32x और प्लस का 4 अदर साइड पे जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 68 आता है। अब माइनस के 68 के मुझे ऐसे दो पेयर बनाने हैं कि जब इसको सम अप करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 32 आए। तो इसके पेयर बन जाएगा 17x का स्क्वायर प्लस का 34x माइनस का 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 34 माइनस 2 32 बनता है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर होगा 68। अब 17x कॉमन ले लेंगे इन दो वैल्यूज से, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन सेम वैल्यू है and 17x minus 2 is equal to 0. So this implies that x plus 2 is equal to 0. That means x is equal to minus 2. And also 17x minus 2 is equal to 0. That means 17x is equal to 2 and x is equal to 2 by 17. Next part 4, x का स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सो इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 152 अदर साइड पे जाके माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 152 के ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 152 आए, और अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। अब माइनस 152 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 152 ही आएगा, और जहाँ पर है माइनस का 11। अब इसके लिए हम देखते हैं कि 152 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं। जो डिवाइज़र होंगे वही हमारे यहाँ पर पेयरिंग की फॉर्म में बन सकते हैं, क्योंकि 152 एक बड़ा नंबर है, तो अगर जल्दी क्लिक नहीं होता तो उसमें कोई बात नहीं है। ओके, 152 के जो है वो पेयर बनेंगे 19 एंड 8। 19 और 8 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास आता है 152, और अगर इनको प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का 11। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, तो x का स्क्वायर माइनस 19x माइनस का 8 माइनस नहीं प्लस का 8x माइनस 152 इज़ इक्वल टू 0। मैंने क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो मैंने लार्जर नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन रखा है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 19 इज़ इक्वल टू 0। सो x माइनस 19 एंड x प्लस 8 का पेयर बन गया। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, डैट मीन ये दोनों अलग अलग 0 भी हो सकते हैं। सो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 मीन x इज इक्वल टू 19 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, डैट मीन x इज इक्वल टू माइनस 8। और लास्ट में हमारा सोल्यूशन सेट, और वो क्या बन जाएगा -8 एंड 19। ये हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और इसका सोल्यूशन सेट भी निकल गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।